हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था रूल ऑफ डेबिट के अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आज हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच कि मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट: एसेट्स अकाउंट, liabilities account, capital account, revenue account and expenses account। तो मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 इज एसेट अकाउंट, सेकंड लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ इज एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो what is the rule of debit and credit under in these 5 types of account? देखिए, ये मैंने टी शेप बना दिया और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सभी अकाउंट को, डेबिट एंड क्रेडिट। सेम इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, कैपिटल, दिस साइड डेबिट साइड और ये क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। कि कब डेबिट होंगे एक्सपेंसेस और कब क्रेडिट होंगे। देखिए, एसेट साइड में अगर आप चेक करें, इफ इट इज इंक्रीजिंग, प्लस का मतलब अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और अगर एसेट्स क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट कर देंगे। मींस देखिए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीजेस। देखिए, डेबिट क्या हो रहा है? इंक्रीज। डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। देखिए, क्रेडिट हो रहा है जब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। इन द सेम वे लाइबिलिटीज का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखिए, डेबिट द डिक्रीज, डिक्रीज डेबिट। देखिए, माइनस हो रहा है, ये देखो तो क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है। डेबिट द डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस द, एंड इंक्रीजेस विल बी क्रेडिटेड। इन द सेम वे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या है? डेबिट द डिक्रीज। देखिए, डेबिट डिक्रीज एंड इंक्रीज क्या हो जाएगी? क्रेडिट, क्रेडिट द इंक्रीज। सेम केस रेवेन्यू, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। अगर इंक्रीज होंगे रेवेन्यू तो डेबिट होंगे, और सॉरी क्रेडिट होंगे, और अगर डिक्रीज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। एंड एक्सपेंसेस, डेबिट द इंक्रीज, देखिए डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ये देखिए, एक्सपेंसेस डेबिट कब हो रहे हैं? जब इंक्रीज हो रहे हैं, और क्रेडिट कब होंगे? जब डिक्रीज होंगे। तो दीज आर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द मॉडर्न अप्रोच। अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, यू विल फाइंड, देखिए ये जो एसेट है एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों के रूल सेम है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर सेम इन केस ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस। देखिए, ये दोनों ही क्या है? जब डेबिट कब होगी? जब इंक्रीज होगी, और क्रेडिट कब होंगे? जब डिक्रीज होंगे। देखिए ध्यान से, एसेट और एक्सपेंसेस दोनों। और अगर हम नेक्स्ट ले लें, ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं, नेक्स्ट अकाउंट्स है ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स एंड रेवेन्यू, ये रिवर्स है। देखिए इसका मींस जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो इन रूल्स को अप्लाई करके आपको क्लियर, आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे पहले, और उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द रूल्स। अब देखिए किस तरह से एनालिसिस करना है, और यही आपका काम में आएगा किसमें? जब आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए, मैं फर्स्ट कॉलम ले लेती हूँ ट्रांजैक्शंस का।
तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद उनकी नेचर देखनी है, उसके बाद हाउ इफेक्टेड, कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो डेबिट होगा पर्टिकुलर अकाउंट या क्रेडिट होगा। तो अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट आपको क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट होगा, यू आर एबल टू मेक द जर्नल एंट्री। इसीलिए मैंने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और प्लस मैंने क्या ले लिया था, जर्नल। अब अगर मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स लूं इसमें, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स लेती हूं, सपोज टू बी स्टार्टेड बिजनेस, with cash rupees 1 लाख। तो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। देखिए बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से, तो एक तो आपका कौन सा अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, और सेकंड क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस नोन एज कैपिटल, कैपिटल कहते हैं उसे। तो सेकंड अकाउंट है आपका कैपिटल अकाउंट। तो आपने अकाउंट देख लिया, उसके बाद आप देखेंगे नेचर क्या है, कि कैश अकाउंट ये जो मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हमने क्या किया था, डिवाइड किया था अकाउंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो अब आपको देखना है कि जो कैश है वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है, किस में आप उसे करेंगे। तो कैश देखिए क्या है, अगर अकाउंटिंग टर्म्स आपको क्लियर है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एसेट अकाउंट है। और कैपिटल अपने में ही, कैपिटल एक अलग है टर्म। ठीक, हाउ इफेक्टेड, कैसे इफेक्ट आ रहा है इसका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस कैश के रूप में, बिजनेस क्या हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एसेट, बिजनेस में आ रहा है कैश। तो एज ए रिजल्ट अब एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो इट मींस एसेट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज। अब एसेट इंक्रीज होती है तो यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ एसेट अकाउंट। ये देखिए एसेट इंक्रीज हो रही है, तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। ये देखिए, तो आप क्या कर देंगे, इट मींस कैश को डेबिट कर देंगे। इन द सेम वे नेक्स्ट आप लेंगे कैपिटल। कैपिटल कैपिटल ही है, ये वैसे होती तो लायबिलिटी है बिजनेस की, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए कि अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है। देखिए कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है, ये देखिए कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि which account will be debited and which account will be credited. तो now you are able to make the journal। तो आप जर्नल बना सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये क्लियर हो गया बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेते हैं, पेड रेंट ₹5,000, 5,000 का रेंट पेड किया। तो सबसे पहले अगेन आप देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो रेंट है, वन इज रेंट अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें। अब रेंट अकाउंट क्या है, रेंट क्या है, रेंट क्योंकि पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं तो इट बिकम्स द एक्सपेंस।
एक्सपेंस अकाउंट, और कैश आपकी क्या है, एसेट। अब हाउ इफेक्टेड, जब रेंट पेड किया जा रहा है तो ये जो एक्सपेंस है इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश पेड किया कैश, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, रूल ऑफ अप्लाइंग डेबिट। एसेट अगर डिक्रीज होती है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप इसका इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देन यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि इफ एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर होंगे, और अगर आपने ये इफेक्ट क्लियर कर लिया तो you are able to know which account will be debited and which account will be credited. Sorry. Third is supposed to purchase goods from Ram rupees 10,000, 10,000 की गुड्स परचेज की राम से। तो फर्स्ट अकाउंट इज, फर्स्ट कौन सा अकाउंट होगा, गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स के लिए यू हैव टू यूज परचेजेस अकाउंट ओनली फॉर गुड्स। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं होगा, ओनली गुड्स के लिए यू विल यूज द वर्ड परचेज, और अगर सेल हो रही होगी तो सेल। फ्रॉम राम रुपीज 10,000, राम से 10,000 की गुड्स परचेज की, तो राम से परचेज की, इफ नेम इज गिवन इट विल बी ट्रीटेड एज एन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो सेकंड अकाउंट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका राम। और ये राम कौन हो गया, आपका क्रेडिटर। राम को पैसा देना होगा ना, तो राम क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब हम आते हैं किस पे, कि कौन से नेचर क्या है इनकी, परचेजेस, गुड्स जब परचेज कर रहे हैं तो दिस परचेजेस बिकम द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, देखो इंक्रीज हो रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो। अब राम, राम से परचेज की तो राम को पैसा देना पड़ेगा, राम क्रेडिटर हो गया आपका, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। नाउ यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द एक्सपेंसेस अकाउंट, कि अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगेन फॉलो द रूल, इफ लायबिलिटी इंक्रीज तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और राम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहीं से आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज के लिए ये रूल्स की क्लैरिटी होना जरूरी है। उसके बाद ऐसे ही मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स लेती हूँ, सपोज टू बी नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 10,000 फॉर कैश। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन्स को अगर आप रीड कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 10,000 फॉर कैश, मोहन को गुड्स सोल्ड की, कितने की सोल्ड की, 10,000 की सोल्ड की, और फॉर कैश सोल्ड की, कैश सेल हो रही है। अब हम इस मोहन को नहीं लेंगे, नेम दिया हुआ है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कैश सेल हो रही है। तो टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शंस, दैट इज, वन इज
कैश अकाउंट, एंड सेकंड इज गुड्स। लेकिन गुड्स के लिए मैंने आपको बोला था यू विल यूज द वर्ड सोल्ड है, तो सेल्स अकाउंट। These two accounts are involved in this transactions. अब कैश नेचर पे आते हैं। अब क्या नेचर है कैश की? कैश बाय नेचर इज एन एसेट। अब इफेक्ट क्या आ रहा है? जब सेल कर रहे हैं तो कैश क्या होगा? बिजनेस में आएगा, तो कैश इंक्रीज होगा। इट मींस एसेट क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। सेल्स, आपने सेल्स की। सेल्स क्या है? सेल्स इज रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। सो now you have to apply the rule of debit and credit under the asset account. If asset is increasing, it will be debited, and if revenue is increasing, it will be credited. अगर आप रूल्स पे जाएं, देखिए रेवेन्यू का रूल देखिए क्या, अगर इंक्रीज हो रहा है देखिए रेवेन्यू, तो वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपने इसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इन द सेम वे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सपोज मैं ले रही हूं, received commission ₹250, कमीशन रिसीव किया। रिसीव्ड, क्या रिसीव कर रहे हैं? कमीशन। तो हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस? अगेन 250 रुपए कमीशन रिसीव किया। एक तो कैश अकाउंट हो गया आपका, और दूसरा क्या रिसीव किया है? कमीशन। तो नेक्स्ट आपका कौन सा अकाउंट हो गया? आपका कमीशन अकाउंट। ये दो अकाउंट आपके इन्वॉल्व हैं। अब कैश अकाउंट, अगेन कैश की नेचर अगर हम देखें कि नेचर क्या है, तो कैश क्या है? एसेट है, और कमीशन क्या है आपका? क्योंकि कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? रेवेन्यू। कमीशन, रेवेन्यू। अब इफेक्ट देखो, कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? कैश एसेट है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो इट मींस एसेट इंक्रीज हो रही है। कमीशन, कमीशन रेवेन्यू है, और रेवेन्यू क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एक दो ट्रांजैक्शंस और ले लेते हैं, मान लो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 कर ली, 6th पेड कमीशन। अब मैंने नेक्स्ट में ले लिया पेड कमीशन ₹250, 250 पेड कमीशन। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व कितने देखिए, पेड किया कमीशन 250। अगेन अकाउंट एक तो आपका कौन सा हो गया? कैश अकाउंट, और सेकंड कौन सा अकाउंट हो गया आपका? अगेन वही कमीशन अकाउंट। नेचर, नेचर ऑफ अकाउंट, कैश एसेट है, कमीशन, अब देखिए यहां पे कमीशन पेड हो रहा है, पेड कर रहे हैं, तो इट बिकम्स द एक्सपेंस, एक्सपेंस बन गया आपका। ठीक है। हाउ इफेक्टेड? एसेट, कैश एसेट है, पेड कर रहे हैं कैश, तो क्या इफेक्ट आएगा? इट विल डिक्रीज।
एंड एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन पेड किया जा रहा है, इट बिकम्स द एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग. नाउ यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. एसेट अगर डिक्रीज होती है, इफ द एसेट विल डिक्रीज, इट विल बी क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. कमीशन क्या है? एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग. अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेंसेस. इफ एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, डेबिट. तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि इसमें कमीशन को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. देखिए यहां चेंज, देखिए यहां रिसीव कर रहे थे तो कमीशन क्या था आपका? रेवेन्यू था. यहां आप क्या कर रहे हैं? कमीशन को पेड कर रहे हैं. तो कमीशन पेड कर रहे हैं तो ये क्या बन गया आपका? एक्सपेंस बन गया, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट. तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो ऐसे ही एक नेक्स्ट अगर और लेना चाहे और ले लेते हैं हम, एक और ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं. सपोज टू बी सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू रोहित. अब देखिए रोहित को सोल्ड की गुड्स, नेम आ गया, तो ये कौन सी सेल हो गई? क्रेडिट सेल हो गई. तो ट्रांजैक्शंस को रीड करना है, क्लियर करना है. तो इट मींस एक तो इसमें कौन सा अकाउंट हो गया आपका? रोहित हो गया. और रोहित कौन है? रोहित है डेटर. ये जो रोहित है ये कौन है? डेटर्स. ये आपका डेटर है जिससे पैसा लेना है. सेकंड अकाउंट आपका कौन सा हो गया? सोल्ड गुड्स है, गुड्स सोल्ड हो रही हैं तो सेल्स अकाउंट. अब रोहित डेटर है तो डेटर्स एसेट है, एंड सेल्स क्या है आपका? रेवेन्यू है. अब एसेट है डेटर्स, आपने डेटर से पैसा लेना है, रोहित से पैसा लेंगे तो इंक्रीज हो रही है एसेट आपकी. तो एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट होती है. और सेल है, सेल रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होता है. तो ये हमने ट्रांजैक्शंस कर ली कि किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे ट्रांजैक्शंस का. और मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. तो ये आप रिवाइज कर लेना अच्छे से कि कौन मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और क्या रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चंस करवा दूंगी कि किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे. देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.